जितने भी एटम्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर उनके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, यानी जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा शेल्स होंगे। इसमें हमने ये भी पढ़ा था, जो आपके लिए मैं आज दोबारा रिवीजन कर रही हूँ, कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32, ओ शेल में 50 और पी शेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लास्ट शेल को हमने कहा था वैलेंस शेल, और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं किस तरह से एटम्स आपस में जुड़ते हैं। ऑक्सीजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ जाकर जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, और इस तरह ऑक्सीजन के एक एटम जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जाकर जुड़ते हैं। इस दौरान आप देखें एक तरफ से एक हाइड्रोजन एटम आ गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई ऑक्सीजन के एटम के साथ, दूसरी तरफ से दूसरा एटम आ गया हाइड्रोजन का, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। इस दौरान असल में जो 3 एटम्स आप सामने देख रहे हो, तीनों के जो ज़रूरियात है वो पूरे हो रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ऑक्सीजन का एटम इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, इस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एटम से ले रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दूसरे एटम से ले रहे हैं। इस तरह से जो 3 एटम्स आप देख रहे हो इनके नीड पूरे होते हैं और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। इसमें हम ये जानेंगे कि वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं एटम की, और एटॉमिक नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी आप लोगों को समझा ली है, वो एक बार जाकर चेक करें ताकि आगे जाकर आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पीरियोडिक टेबल असल में एलिमेंट्स का एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर अरेंज किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। एटॉमिक नंबर इसका ऊपर लिखा हुआ होता है हर बॉक्स के अंदर, और इनका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो आप कहते हो वो नीचे लिखा हुआ होता है। तो सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जिनका एटॉमिक नंबर 1 है। इससे आगे हम देखें तो हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। फिर दूसरे रो में अगर हम देखें लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रही हूँ, अभी इसी टाइम आपने ढूंढना है Na को। ढूंढे जल्दी से। जिनके पास पीरियोडिक टेबल पड़ा हुआ है सामने, वो अपने पीरियोडिक टेबल से सर्च करना शुरू करें। हो सकता है कि आप स्क्रीन पर ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। तो ये रहा Na। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्या है। Na का एटॉमिक नंबर 11 है। और अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ Na। एटॉमिक मास मैंने कहा था कहाँ लिखा होता है, बॉटम में। एटॉमिक मास इनका क्या है, 23। आप सीखेंगे किस तरह से हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को शेल में तकसीम कर सकते हैं ताकि हमें वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चले। देखते हैं सोडियम को। सोडियम का हम सबसे पहले यहाँ सिंबल लिखेंगे। इनका एटॉमिक वेट 23, एटॉमिक नंबर इनका 11। के शेल में हम देखते हैं इनका 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखें 1 2।
फिर इसका हम एल शेल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल में लेट्स काउंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा है। तो 8 + 2 कितना होगा, 10। तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है वैलेंस शेल के अंदर। इस तरह से हमें पता चल गया कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के लास्ट शेल में। फाइंड आउट Cl। Cl कहाँ मौजूद है, टाइम अप। Cl यहाँ हमको मिल गया। ये कौन से ग्रुप और शेल में मौजूद है, ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन मौजूद है। रो नंबर कौन सा है, ऊपर से देखें, 1 2 3, रो नंबर 3। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर निकालें, 17, एटॉमिक वेट 35.5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने निकालना है स्ट्रोंटियम को, स्ट्रोंटियम ये यहाँ पर है, एटॉमिक नंबर इसका है 38 और एटॉमिक वेट कितना है, 87.6। अच्छा, ये जो पॉइंट का चक्कर है ये मैं आपके लिए क्लियर करती हूँ, 87.6। ये बाज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है, पॉइंट वाले जो चीज़ें होती हैं। आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पहले चेक करें कि कौन सी नंबर लिखी हुई है, आया वो 5 से नीचे है या 5 से ऊपर। अगर 5 से नीचे के नंबर्स लिखे हुए हैं पॉइंट के इस पार, तो आपने उसे ऐसे ही रहने देना है। अगर 5 से ऊपर का नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप सामने देख रहे हो 6 लिखा हुआ है, तो इसे आप राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ 5 से ऊपर जितने भी नंबर हो, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, आप उसका एक नंबर यहाँ लाएंगे इसके ऊपर और ये खुद मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप अब क्या कहेंगे, 88 एंड देन नथिंग। इसी तरह से अगर यहाँ 7 हो तब भी आप ऐसे ही राउंड ऑफ करेंगे, 7 का एक चला जाएगा इसके ऊपर। मिसाल अगर यहाँ 88 है तो ये बन जाएगा 89 और ख़ुद 7 मिट जाएगा, सही। और इसी तरह आगे के जितने नंबर्स होंगे सबके साथ यही रूल अप्लाई होगा। अगर आपको एटॉमिक वेट निकालना है और आप पॉइंट में नंबर नहीं चाहते तब आप ऐसा करेंगे। अच्छा, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17 और इनका एटॉमिक वेट क्या था, 35। पॉइंट के बाद आप देख रहे हो वो 0.5 लिखा हुआ है तो आप उसे नहीं गिनेंगे। लर्न हाउ टू नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम पहले इनका न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। इसके इर्द गिर्द हमने इनका शेल ड्रॉ करना है, ये हुआ के शेल, इसके बाद एल शेल, इसके बाद इसका एम शेल, ये हो गया। अच्छा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 1 एंड 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। अब 8 यहाँ हो गया, 2 के शेल में हो गई, बाकी कितना बचा, 17 पूरा करने के लिए हम एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर इसकी वैलेंस शेल मालूम कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। 7 जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो हम लास्ट शेल इसमें ड्रा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड
7। के शेल में ट्रू इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम का कम पड़ रहा है, इस वजह से सिर्फ उसमें 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। तो ओवरऑल इस तरह से हमने देखा कि इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये इसका क्लीन डायग्राम है। असाइनमेंट में आपको दे रही हूँ, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, लिथियम के एटॉमिक नंबर, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, और इन सब के लिए आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करने हैं साफ सुथरे डायग्राम्स के साथ आपके अपने प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा होगा हाउ टू नो केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, और इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जब तक आपको केमिकल रिएक्शन का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे जाकर उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन देना हो, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।